Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. I am Vishali Upadhyay from DPS Haldwani Lamajor. Today we are going to start EVS of chapter 17 Across the World. So take out your book and let's start the reading. Star in Her Eyes, Indian Express 2007. So see the story. What is that? Just 13 years old Afsana Mansoori has already jumped over the wall. Okay, so 13-year-old girl, एक लड़की है जिसका नाम है अफसाना मंसूरी and she is just 13 years old and she jumped over the wall. वो wall से कूद जाती है. The wall between her juggi and the local basket court and जो wall है वो किसके बीच में है? झुग्गी and basket court के बीच में है. The wall made by society for a girl who washes utensil for a living. और जो वो wall बनाई गई है वो wall सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है. मीन्स सोसाइटी ने उस वॉल को बनाया है. Why they have made it? To use for the utensil, यानी कि बर्तन वगैरह धोने के लिए वो वॉल बनाई गई थी. The gender wall her mother had put up for her and एक जेंडर की दीवार यानी कि she is a girl, तुम लड़की हो, ठीक है, तो एक ऐसी वॉल उसकी मदर ने उसके लिए बनाई थी. मीन्स जेंडर वॉल मीन्स वी कैन से कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि दैट शी इज़ अ गर्ल, शी विल नॉट डू दैट वर्क, ठीक है, एंड शी इज़ अ बॉय, बॉय विल नॉट डू द गर्ल वर्क, ठीक है. सो इन अ सेम वे जो अफसाना मंसूरी की जो मदर थी उन्होंने भी एक जेंडर वॉल बनाई थी जिसके तहत वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकती थी. टुडे अफसाना herself has become a strong wall of NBA. लेकिन आज एक जो मदर ने उसके लिए एक जेंडर वॉल बनाई थी, मीन्स यू आर अ गर्ल एंड यू विल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, आज वो उस जेंडर वॉल को तोड़ चुकी थी. यानी कि आज वो एक दीवार बन चुकी थी किसकी? एनबीएस की. एनबीएस क्या है? नगपदा बास्केटबॉल एसोसिएशन इन मुंबई. एक एसोसिएशन है बास्केटबॉल की, ठीक है, नगपदा एसोसिएशन बास्केटबॉल, जो कि कहाँ है? मुंबई में. टुडे शी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल हु हैज केम टू द बास्केट कोर्ट. और आज वो 5 ऐसी लड़कियों की क्या बन चुकी है? ताकत बन चुकी है. कहाँ पर? बास्केट कोर्ट में. लीविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइव्स, जो वो रोज की परेशानियों को दूर रख करके एवरीडे दे कम देयर एंड दे प्लेड, वो हर रोज खेलते थे. टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम, और आज वो क्या है? एक यंग टीम की स्टार है. दिस टीम हैज मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम. और इनकी जो टीम थी, ठीक है, ये जो गर्ल्स की जो टीम थी उन्होंने मुंबई का जो क्लब था यानी कि क्लब टीम थी उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया था अपने गेम से. विद अ लॉट ऑफ गर्ड्स एंड करेज, क्योंकि उनके पास बहुत सारा गर्ड्स था और करेज था. द टीम हैड रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट. और उनकी जो टीम थी वो सेलेक्ट हो चुकी थी किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए. सेमीफाइनल्स में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सेलेक्ट हो चुकी थी. नाउ come to our first topic, that is meeting the team. So see in this, we read in the newspaper about Afsana and the Nagpata basket team
वो बताते हैं कि हमने न्यूज़पेपर में अफसाना और जो नर्मदा बास्केटबॉल की जो टीम थी उसके बारे में पढ़ा. We thought of meeting these girls and introducing them to you. तो वो कहते हैं कि हमने सोचा कि हमें इन लड़कियों से मिलना चाहिए और इनके बारे में जानना चाहिए. We took the train and got off at Mumbai's Victoria Terminus Station रेलवे स्टेशन. अब वो बताते हैं कि हम लोग ट्रेन से उतरे, ठीक है, हम लोग ट्रेन में चढ़े और वहां से कहाँ उतरे, कहाँ गेट ऑफ हुए, मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन में, जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हम लोग उतरे. फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नर्मदा, और उस रेलवे स्टेशन से फिर हम कहाँ गए, नर्मदा गए. इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, और उस रेलवे स्टेशन से नर्मदा पहुंचने में हमें सिर्फ 20 मिनट्स लगे. देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नर्मदा बास्केटबॉल एसोसिएशन, जहां पर हमने अफसाना और उनके साथ जो उनकी बास्केटबॉल की जो टीम थी उनसे हम मिले. रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स, और हमने उनका इंटरव्यू लिया, ठीक है, वो आपको दिखा रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या कॉन्वर्सेशन उनकी हुई है उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं. तो वो कह रहे हैं जस्ट रीड द इंटरव्यू. ओके, नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज मीट दिस स्पेशल टीम. मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन. अब वो बताते हैं कि हम किन किन लोगों से मिले थे. अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन, इन गर्ल्स से हम मिले. एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, पहले तो फर्स्टली दे वर वेरी क्वाइट, वो बहुत ज़्यादा चुप थी. बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन एक बार जहाँ से उन्होंने कॉन्वर्सेशन करनी स्टार्ट करी तो वो चुप ही नहीं हुए, दे डिड नॉट स्टॉप. अब देखिए क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं और उन गर्ल्स के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है वो आपको दिखाया जा रहा है. जरीन्स बिगेन, माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. जरीन बताती हैं कि मेरा जो घर है इस ग्राउंड के जस्ट फ्रंट में है. माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर, मेरा जो ब्रदर है, मेरा जो भाई है वो यहाँ खेलने आता है. आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले. वो बताती हैं कि हर रोज जब बॉयज यहाँ पर ग्राउंड में खेलते थे तो मैं अपनी बालकनी से उन्हें खेलते हुए देखा करती थी. आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम. वो बताती हैं कि उस वक्त मैं क्लास 7th में थी. Whenever the boys played a match, many people came to watch. जब बॉयज खेलने आया करते थे तो उनका गेम देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते थे, ठीक है. They get together. The winning team got a praise, lot of praise. और जो टीम बॉयज की जीत जाती उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज मिलता, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें होती. Everyone cheered the players. हर कोई प्लेयर्स को चीयर्स किया करता था. On seeing all this, I wish I could also play. और उन्हें इस तरह खेलते हुए देखकर मुझे भी लगता था कि काश मैं भी खेल पाती. Would I too get a chance to show my talent? वो सोचती क्या मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का कभी चांस या मौका मिलेगा. I asked the coach but was afraid. वो बोलती हैं कि मैंने कोच से पूछा लेकिन मुझे डर भी लग रहा था. He is a good friend of my father. जो कोच थे वो उसके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. The coach said, why not? क्यों नहीं, तुम भी बहुत अच्छे से खेल सकती हो, तुम्हें भी चांस मिल सकता है. If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. वो कहते हैं, कोच उनको बताते हैं कि अगर तुम अपने साथ कुछ गर्ल्स को और अपने साथ ले आओ तो आपकी ये क्या बन जाएगी, टीम बन जाएगी जहां पर मैं आप सब लोगों को पढ़ा सकूंगा, समझा सकूंगा, गेम के बारे में सिखा सकूंगा. नाउ नेक्स्ट इज वी आस्क्ड was it easy to make a beginning. आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आपके लिए ये सब चीजों की शुरुआत करना क्या इजी था.
तो खुशनूर बताती हैं, अब खुशनूर अपने बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड व्हेन बट व्हेन आई इंसिस्ट दे अग्रीड। खुशनूर बताती हैं कि पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खेलने के लिए मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन मेरे बहुत इंसिस्ट करने पर, मेरे बहुत ज़िद करने पर उन्होंने, वो लोग मान गए और मुझे उन्होंने खेलने दिया। अफसाना बताती हैं माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल। तो अफसाना अपने बारे में बता रही है। अफसाना कहती हैं कि मेरी जो मदर हैं वो लोगों के फ्लैट्स में, घरों में काम करती हैं और फिर मुझे वो स्कूल भेजती हैं। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry। तो अफसाना बताती हैं कि जब मैंने पहली बार अपनी मदर को अपने बास्केटबॉल खेलने के बारे में बताया तो मेरी जो मदर हैं, मेरी जो अम्मी हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। She said, girls do not play basketball, do your work and go to school and study hard। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बास्केटबॉल लड़कियों के खेलने की चीज़ नहीं है, ठीक है, या लड़कियों के खेलने का गेम नहीं है, तुम ये नहीं खेल सकती, इसलिए जाओ, अपना काम करो, अपना स्कूल जाओ और स्कूल जाकर पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू ग्राउंड टू प्ले, तुम्हें ग्राउंड में जाकर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट when my friends and coach sir talked to her, अम्मी agreed। लेकिन जैसे ही मेरे सारे दोस्तों ने और कोच सर ने मेरी अम्मी से जाकर बात करी बास्केटबॉल के बारे में, तो she agreed, वो मान गई। नाउ आफरीन, अब देखिए अपने अपने बारे में, सारी ही गर्ल्स अपने अपने बारे में बता रही हैं। तो फर्स्ट खुशनूर टॉक्ड अबाउट हरसेल्फ, नाउ अफसाना एंड देन आफरीन। अब आफरीन अपने बारे में बता रही हैं, देखिए क्या बता रही हैं। वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। आफरीन कहती हैं कि हमें खेलना अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर गर्ल्स, हम लोग लड़कियां हैं। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स केम हियर टू प्ले। बट स्टिल हम तीनों बहनें एक साथ यहाँ पर खेलने के लिए आई हैं। ग्रैंडमदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड्स आवर कोच सर। वो बताती हैं कि मेरी जो ग्रैंडमदर हैं वो भी हमें डांटती हैं और जो हमारे कोच सर हैं वो भी हमें डांटते हैं। She tell us you need proper equipments to play। मेरी जो ग्रैंडमदर है वो कहती हैं कि तुम्हें खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए। You need to have a lot of milk for strength, और तुम्हें स्ट्रेंथ के लिए यानी कि ताकत के लिए मिल्क की जरूरत भी पड़ेगी। Where will the money for all this come from? और इन सभी चीजों के लिए मनी कहाँ से आएगा? मीन्स तुम्हें स्ट्रेंथ के लिए मिल्क भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, और इन सभी चीज़ों को लेने के लिए, खरीदने के लिए यू नीड अ मनी विच वी आर नॉट हैविंग। बट डैडी अंडरस्टैंड्स अवर फीलिंग। लेकिन जो हमारे डैडी थे वो हमारी फीलिंग्स को समझते थे। ही इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम्स। और यहाँ तक कि जो मेरे डैडी थे उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल मूवमेंट भी सिखाए, ठीक है, कुछ मूव्स भी सिखाए जो हमारे गेम में बहुत ज़्यादा यूज होते थे। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग। और मेरे डैडी ने मुझे ये मूव्स कैसे सिखाए? क्योंकि वो ये मूव्स ईजिली जानते थे। वाई? बिकॉज वो जब यंग थे तो वो भी इस ग्राउंड में खेला करते थे। He did not have proper shoes or clothes। उनके पास उस वक्त ना ही प्रॉपर शूज थे ना ही प्रॉपर क्लोथ्स थे। He used to practice with a plastic ball। और इवन वो जो प्रैक्टिस किया करते थे वो किससे करते थे? प्लास्टिक बॉल से। Daddy tell us that बच्चू खान was the coach when he was used to play। वो बताते हैं, डैडी बताते थे, मतलब डैडी बताते हैं कि जब मैं खेलता था तो उस टाइम पे जो मेरे कोच थे उनका नाम क्या था? बच्चू खान, जो मुझे खेलना सिखाया करते थे। He saw my daddy playing once।
एक बार जो मेरे डैडी के जो कोच थे बच्चू खान, उन्होंने मेरे डैडी को एक बार ग्राउंड में खेलते हुए देखा. He realized that the boy played very well and he should be trained properly. और उन कोच को ऐसा लगा कि मेरे डैडी बहुत अच्छा खेलते हैं और मेरे डैडी को थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. He gave proper shoes and clothes to my daddy. इसीलिए कोच ने मेरे डैडी को नए क्लोथ्स और शूज़ ला कर दिए. My daddy could have become a very good player. और मेरे डैडी जो थे वो बहुत अच्छे प्लेयर भी बन सकते थे, but because of his responsibility at home, he left the game and took up a job. लेकिन घर की जिम्मेदारियां होने की वजह से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से मेरे डैडी ने गेम खेलना यानी कि प्ले करना छोड़ दिया, गेम खेलना छोड़ दिया और एक वो जॉब करने लगे. So he want us to play and become good player. इसीलिए मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं उन्हीं की तरह खेलूं और आगे क्या करूं, एक अच्छी प्लेयर बन सकूं. We asked, tell us about your team. Now the next topic is we asked, tell us about your team. अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उन लोगों से, टीम से पूछ रहे हैं कि आपने अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए. ठीक है, तो पहली जो गर्ल हैं वो बताती हैं अपने बारे में. वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. वो बताती हैं कि शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत अजीब सा लगा, स्ट्रेंज लगा. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसी टीम थी जो गर्ल्स की थी. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग. लोग यहाँ पर आते थे और क्या करते थे, हमें प्रैक्टिस करते हुए देखा करते थे. They were curious to see how girls would play basketball. क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मीन्स उत्साहित थे ये देखने के लिए कि गर्ल्स बास्केटबॉल कैसे खेलती है. Now people are no longer surprised. लेकिन आज कोई भी सरप्राइज नहीं है. ठीक है, they have begun to accept that we girls can also play well. क्यों आज सरप्राइज नहीं है वो? ठीक है, क्यों? बिकॉज उन सभी लोगों ने गर्ल्स को खेलते हुए एक्सेप्ट कर लिया है. मीन्स वो अब मानते हैं कि गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं. नेक्स्ट अफसाना. अब अफसाना बता रही हैं, आई वॉज 11 years old when we first started playing. अफसाना बताती हैं कि मैं सिर्फ 11 years old की थी जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था. At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match. और उस वक्त हमें कहीं और खेलने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी. मीन्स हमें कहीं भी मैच खेलने के लिए जाने नहीं दिया जाता था. It has been 2 years since then. और इस बात को 2 years हो चुके हैं. Now we go to other places also for matches. लेकिन अब हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर मैच खेलने के लिए जाया करते हैं. But all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. वो बताते हैं कि ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया क्यों, हमारी मेहनत की वजह से और सर की मतलब मीन्स कोचिंग की वजह से, जो सर हमें ट्रेन कर रहे थे उसकी वजह से. अनदर गर्ल. अब एक और लड़की अपने बारे में बताती है, यस वी रियली वर्क हार्ड. हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. हमारे जो कोच सर हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर. सबसे पहले हम लोग सब साथ में क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं. देन डू अवर एक्सरसाइजेस. उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं. सर टीचेज अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. और सर हमें ये भी पढ़ाते हैं या ये भी समझाते हैं कि गेम कैसे खेलना चाहिए. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस. हम प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल हम अपने पास कैसे रख सकते हैं. टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम. दूसरे की टीम की बॉल कैसे पकड़ सकते हैं. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट. और बॉल को बास्केट में कैसे डाल सकते हैं.
टू स्कोर अ गोल, कैसे स्कोर कर सकते हैं गोल, ठीक है। टू पास द बॉल वेल, कैसे हम पास कर सकते हैं। एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, और कैसे हम कोर्ट में तेजी से रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ये सारी ही चीजों की हम प्रैक्टिस किया करते हैं। आफरीन, सर सेज वाइल प्लेइंग, डोंट थिंक यू आर अ गर्ल्स। अब आफरीन अपने बारे में बता रही हैं। आफरीन कहती हैं कि जो हमारे कोच हैं वो हमेशा हमसे ये कहते हैं कि जब भी तुम खेल रहे होते हो तो ये मत सोचो कि तुम गर्ल्स हो, तुम लड़कियां हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, ऐसे खेलो जैसे कि तुम क्या हो, प्लेयर हो। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, और तब भी खेलते रहो जब तुम्हें थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए, यानी कि चोट लग जाए। We support each other and say, come on, get up, you will be fine. और वो बताते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टीम में, और कहते हैं कि कम ऑन गेट अप, कोई बात नहीं, उठ जाओ, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। नाउ आवर गेम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारा जो गेम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। Everyone says that we play as well as the boys team, और हर कोई हमारे गेम को देखकर कहता है कि हम बॉयज की टीम में भी खेल सकते हैं। Now one girl, अब एक और लड़की बता रही है, we also play the boys team, हम लोग बॉयज की टीम में भी खेलते हैं। We want them to play with us as equal, और हम उनके साथ इक्वली खेलना चाहते हैं। मतलब हर कोई हमसे हमें ये ना बोले कि हम गर्ल्स हैं तो हम नहीं खेल सकते, या इन्हें थोड़ी सी लीनियंट लेना चाहिए, ऐसा नहीं। हम बॉयज की तरह इक्वली खेलना चाहते हैं। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, और वो लोग हमें लीनियंट ना लें कि हम गर्ल्स हैं तो इसलिए चलो इन्हें इस चीज़ में छोड़ देते हैं, ऐसा ना सोचें। वी मतलब मीन्स दे टेक इट एज अ इक्वल, हमें वो इक्वली लें। Sometimes we get angry when the boys imitate us, और कभी कभी तो हम गुस्सा हो जाते हैं जब वो हमें इमिटेट करने लगते हैं। But we take it as a challenge and correct our mistakes, लेकिन हम उन्हें as a challenge की तरह लेते हैं और अपनी गलतियों से को सुधारते हैं या उनसे सीखते हैं। If the boys try to cheat, we scold them, लेकिन जब बॉयज अगर चीट करने लगते हैं तो हम उन्हें डांटते भी हैं। This is the end of this topic. Now we will discuss next topic in our next video.